देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है पूर्वोत्तर लोग, जिसमें हम आपको देते हैं सप्ताह भर की उत्तर पूर्व भारत की खबरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में हुए पंचायत उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। बुधवार को घोषित किए गए उपचुनाव के नतीजों में भाजपा ने 39 ग्राम पंचायत सदस्य सीटों और 2 जिला परिषद सदस्य सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि एनपीपी ने 1 सीट पर और 9 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। अब आपको लिए चलते हैं मणिपुर। मणिपुर के इम्फाल में पुलिस ने बुधवार को 2 शव बरामद किए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक शव महिला का है जो ताइरेन पोकपोपी इलाके के आसपास मिला है। वहीं मंगलवार को इम्फाल पूर्वी जिले के ताखोक मापल माखा इलाके में एक पुरुष की भी डेड बॉडी मिली है, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए थे और सर पर गोली के निशान लगे हुए थे। पुलिस ने कहा कि महिला उन 4 लापता लोगों में से एक है जिन्हें 7 नवंबर को इम्फाल पश्चिम जिले के कांगचुप तलहटी के किडनैप कर लिया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि मणिपुर के कांग पोकपी जिले में कंचुप गांव में 7 नवंबर को एक चेक पॉइंट पर मेतेई लोगों की भीड़ ने एक वाहन को रोककर उसमें से सवार 4 कुकी लोगों को अगवा कर लिया था। इनमें से 3 लोग जो थे वो एक सैनिक परिवार के थे। इनमें सैनिक की मां भी शामिल थी। जैसे ही लोगों के अगवा होने की खबर फैली, कुछ कुकी लोगों के हथियारों की घटना को लेकर बहुत ज्यादा दंगा भी हुआ है। वहां पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी और 1 महिला समेत 9 लोग घायल हो गए थे। घायलों को इम्फाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 नवंबर को मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में 2 किशोरों के लापता होने के बाद राज्य की राजधानी और आसपास के इलाकों में सोमवार को नए सिरे से तनाव पैदा हो गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि लापता किशोरों की पहचान 16 वर्षीय एक अविनाश के रूप में और 19 वर्षीय एंथनी के तौर पर की गई थी और दोनों रविवार की सुबह इम्फाल पश्चिम जिले में एक मोटरसाइकिल पर निकले थे और सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी इनको किडनैप किया गया था। इसके अलावा अब आपको लिए चलते हैं सिक्किम। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के एक प्रतिनिधि मंडल ने एम्पा फ्रांसीसी मार्क्सन की अगुवाई में बृहस्पतिवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने एडीबी द्वारा वित्त पोषित सिक्किम बिजली क्षेत्र विकास परियोजना पर चर्चा की है। इसके अलावा आपको लिए चलते हैं अब असम में। असम की बात करें तो एनआईए द्वारा बुधवार को की गई देशव्यापी छापेमारी में मानव तस्करी से जुड़े 5 मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और अवैध प्रवासियों को बसाने में संलिप्त मानव तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के साथ मिलकर 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 55 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। अधिकारी ने कहा कि मानव तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पौंडुचेरी में भी छापेमारी की गई थी, जिसके दौरान 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे जो घटनाक्रम था उसमें शामिल थे ये लोग। इसके अलावा आपको बता दें कि असम मंत्रिमंडल ने राज्य में 10 कैंसर अस्पतालों का निर्माण करने के लिए मंगलवार को असम कैंसर केयर फाउंडेशन को 135 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल के मुताबिक पहले चरण में 3 अस्पतालों का, जबकि दूसरे चरण में 7 अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पहले चरण में बहुत सारी चीजें फाइनल कर दी गई है। गुवाहाटी और दीफू में बन रहे अस्पतालों की राशि जारी करने का भी निर्णय लिया गया है। अब आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा, जहां से भी कई खबरें आई हैं सामने। त्रिपुरा में एक अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल पर 7 महिलाओं के पास से 12 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक ये महिलाएं अपने नवजात
नवजात बच्चे को इस्तेमाल कर गांजा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती थी। इसके अलावा आपको बता दें कि त्रिपुरा में पशु संसाधन विकास मंत्रालय ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। त्रिपुरा सरकार के पशु संसाधन विकास विभाग ने अफ्रीकी स्वाइन फ्लू को फैलने से रोकने के लिए खोवाई जिले में सुअरों को मारने का अभियान चलाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया है कि जिले में बाटापारा स्थित एक सुअर फार्म में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण कुछ सुअरों की मौत हो गई, जिसके बाद ये अभियान चलाया गया है। अब आपको लिए चलते हैं मेघालय। अमेरिका और म्यांमार की सेनाएं क्रमशः इस महीने के अंत और दिसंबर में मेघालय के उमरोई में भारत के साथ संयुक्त अभ्यास करेंगी। शनिवार को एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी है। मलेशिया सेना उमरोई ज्वाइंट ट्रेन नोड में पिछले महीने द्विपक्षीय अभ्यास कर रही है। यह भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान का एकमात्र नामित केंद्र है। इस तरह लगातार 3 महीने में 3 देशों के साथ अभ्यास के लिए इस स्थान का चयन किया गया है। अब आपको बताते हैं नागालैंड की खबरों के बारे में। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्रमुक के नेता RS भारती की उस कथित टिप्पणी की आलोचना की है जिसमें उन्होंने नागा लोगों को कुत्ते का मांस खाने वाला बताया था। राज्यपाल ने कहा है कि नागालैंड एक समृद्ध और विविध विरासत वाला राज्य है, जहां प्रत्येक आदिवासी समूह की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपरा है। गणेशन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि द्रमुक नेता RS भारती द्वारा नागा लोगों के बारे में की गई हालिया अपमानजनक टिप्पणियों में से बहुत परेशान और दुखी हूं। ये बहुत ही अपमानजनक बात है। इस तरह का व्यवहार किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। तो ये थी इस बार उत्तर पूर्व भारत से जुड़ी कुछ खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।